जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। अनंत चतुर्दशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और उनकी निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं है, और इस दिन भगवान विष्णु को अनंत स्वरूप में पूजा जाता है। अनंत चतुर्दशी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और उपासना, अर्चना और अनंत भगवान के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अनंत सूत्र धारण करते हैं और भगवान से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत, तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर शुरू होगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर होगा। और उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर 2024 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पवित्रता, दृढ़ संकल्प और जीवन में अनंत उन्नति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अनंत चतुर्दशी का व्रत का पालन किया, और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को खोया हुआ राज्य और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हुई। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती व्रत रखने वाला प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अनंत सूत्र धारण करता है। अनंत सूत्र एक पवित्र रेशम का पीला सूत्र होता है जिसमें 14 गांठें लगी होती है, जो अनंत भगवान के 14 लोकों का प्रतीक होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इसमें भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके पवित्र जल छिड़के और पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। यह सूत्र भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक माना जाता है, जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंजीरी, मिष्ठान और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद रूप में इसे सभी भक्तों में बांटें। अनंत चतुर्दशी का व्रत निर्जल या फलाहार के साथ किया जा सकता है। शाम के समय व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु की आरती करने के बाद भोजन ग्रहण करें। पूजा की तैयारी होने से पहले अच्छी तरह से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को भी साफ कर लें और वहां एक आसन बिछा लें। एक छोटी चौकी या पूजा की जगह पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को इस जगह पर रखें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में फूल, अक्षत, साबुत चावल, दीपक, अगरबत्ती, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, नैवेद्य, भोग और पत्ते शामिल करें। पहले दीपक या अगरबत्ती जलाएं और भगवान गणेश के समक्ष अर्पित करें। फिर भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें चंदन, फूल, अक्षत अर्पित करें। भगवान गणेश की स्तुति करें और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें। इस दिन विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और संकल्प को ध्यान पूर्वक करें। भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करें, जिसमें फल, मिठाई या अन्य प्रकार का भोग हो सकता है। भगवान गणेश की आरती करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और उनके समक्ष दीपक घुमाएं। यदि गणेश प्रतिमा घर में है तो उसे अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित करने की तैयारी करें। प्रतिमा को जलाशय या नदी में विसर्जित करें। पूजा के बाद भगवान गणेश द्वारा दी गई प्रसाद को परिवार और मित्रों में बांटें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भूवलोक,
स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। गणेश जी और भगवान विष्णु को भोग भी लगाएं। अंत में आप गणेश जी को जो मोदक या लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी माता हमेशा पवित्र होती है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और जाप करें। यदि आप अनंत चतुर्दशी पर ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके अनंत चतुर्दशी पर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।